हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हेमंत और आप देख रहे हैं क्रेडिवेल्थ और हमारी टेक्निकल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने जो स्टॉक सेलेक्ट किया है दैट स्टॉक पर्टिकुलरली मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए और रिवर्सल को प्ले करने के लिए मैंने स्टॉक को सेलेक्ट किया है। तो देखिए सबसे पहला रूल टू सेलेक्ट एनी स्टॉक फॉर रिवर्सल इज कि क्या हमारे पास उस पॉइंट पर जहां पर हम उसे रिवर्सल के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या एग्जैक्टली exactly उसी पॉइंट पर मार्केट ने पहले भी जिसे हम कहते हैं कि हमें उस तरीके का एक रिएक्शन दिया है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 2210 रुपीज़ का ये जो लेवल हमारे पास बन रहा है यहाँ से ऑन 13th ऑफ यानी कि 1 फरवरी को 1 बजे के दौरान यहाँ से मार्केट में बहुत अच्छा सेल ऑफ आया था और 1 फरवरी आपको पता होगा बजट के टाइम की ये बात है। एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर मार्केट आज जो है अपने आप को किसी तरह होल्ड करने पर कामयाब रही है। अब इस लेवल की इंपॉर्टेंस को मैं एक बार आपको वन डे के चार्ट पर भी दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोगों को एक हल्का सा आइडिया रहे कि वाई बेसिकली वी आर सेलेक्टिंग इट फॉर रिवर्सल। हम इसको रिवर्सल के लिए आखिर क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक लाइन जो है वो प्लॉट करूंगा। तो ये लाइन जो है मैं समवेयर अराउंड राइट, मैं इस लेवल के आसपास मैंने इस लाइन को जो है मैंने प्लॉट कर दिया है। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये लाइन जो है इट वाज एक्टिंग एज अ वेरी गुड स्विंग, ये बहुत अच्छे स्विंग की तरह काम कर रहा था क्योंकि मार्केट में प्रीवियसली यहाँ से सेलिंग आई थी। देन इसी स्विंग के ऊपर मार्केट गई, इस स्विंग के नीचे जैसे ही आई फिर देन सेल ऑफ आया, देन अगेन यहाँ से एक रिजेक्शन, देन अगेन एंड देन फिर दोबारा प्राइस जो है वो इसी स्विंग के आसपास जो है हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था आज मैं सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल के पर्पज से रिवर्सल को प्ले करने के लिए मैंने इस सेटअप को जो इस स्टॉक को जो है मैंने सेलेक्ट किया है। तो मैं एक बार इसको आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आपको दिखा देता हूँ। सो अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। सो जिस हिसाब से हमारे पास चार्ट की फॉर्मेशन बनी हुई है और जितनी बुलिश चार्ट की फॉर्मेशन है तो टेंडेंसी स्टॉक की जो है ऊपर की डायरेक्शन में जाने की ही होगी। एवरीवन इज गोइंग टू थिंक कि यहाँ से मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद गैप अप ओपनिंग के बाद अगर ऊपर की डायरेक्शन में निकलती है इट विल गो अप एंड ये काफी अच्छा ब्रेकआउट जो है हमें प्रोवाइड कर सकती है क्योंकि चार्ट हमें फिलहाल ये सजेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं रिवर्सल को प्ले करना चाहता हूं तो आपको यहाँ पर अब कॉन्ट्रा जो है वो सोचना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मार्केट सपोज कीजिए इफ एवरीवन इज बुलिश ऑन द मार्केट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम देन इट मींस कि मैक्सिमम पैसा भी हमें इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन की मूवमेंट में ही बनता हुआ दिखाई देगा बिकॉज नो वन वुड बी एक्सपेक्टिंग इट टू रिवर्स फ्रॉम देयर राइट। तो अब इसके लिए देखिए हमें कुछ सिनेरियोस को डिस्कस करना होगा। जैसे सिनेरियो नंबर 1 वुड बी कि प्राइस फ्लैट ओपनिंग के बाद हमारी इस इमीडिएट सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है, इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है एंड देन उसके बाद हम नीचे की डायरेक्शन में इसमें आने वाले टाइम पर टारगेट्स देख सकते हैं। दिस इज आवर कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या हो सकती है कि प्राइस फ्लैट ओपनिंग के बाद इनिशियली ऊपर जाने की कोशिश करे एंड देन फिर उसके बाद से हमारी इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट के अंदर फिर से नीचे आकर के क्लोज हो जाए। देन अगेन वी कैन एंटर हियर एंड वी कैन हम यहाँ पर एक शॉर्ट की डायरेक्शन का ट्रेड जो है उसे हम ले सकते हैं। देन तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि प्राइस गैप अप ओपनिंग ले और गैप अप ओपन होने के बाद अगेन वो फिर दोबारा इस लेवल के अंदर क्लोजिंग बेसिस पर बंद हो जाए एंड देन अगेन वी कैन एंटर इनटू द शॉर्ट साइड डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड। तो आप तीनों ही केसेस में जिसमें आप गैप अप फ्लैट ओपनिंग के बाद ऊपर आपको ब्रेकआउट फेलियर्स को ट्रेड करना है। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने इस स्टॉक को रिवर्सल को प्ले करने के लिए सिलेक्ट किया है तो हमारा प्योर फोकस ब्रेकआउट फेलियर की तरफ रहेगा इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। और अगर प्राइस हमें हमारी इमीडिएट सपोर्ट लाइन को ब्रेक डाउन करता हुआ दिखाई देता है देन अगेन ऑल्सो वी कैन एंटर इनटू द शॉर्ट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में ये काफ़ी डिफरेंट वीडियो है। मैंने जैसे आपको बोला भी था कि मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश करूंगा कि हम अलग-अलग तरीके से स्टॉक सिलेक्शन जो हम करते हैं उसके उसको मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन भी करूं और क्यों मैंने किसी स्टॉक को सेलेक्ट किया है वो आपको मैं सिखा सकूं। तो आज का जो स्टॉक है वो प्योर रिवर्सल को प्ले करने के लिए हमने सेलेक्ट किया है एंड फॉर दैट यू नीड अ वेरी गुड रेजिस्टेंस पॉइंट ऑन द प्राइस जहां से प्राइस ने एक बार पहले भी हमें एक रिवर्सल जो है वो शो किया हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको इससे सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा। इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब क्रेडिवेल, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए और इन वीडियोस को आप जितना मर्जी चाहे उतनी बार देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए और इनके रिजल्ट्स को आप नेक्स्ट डे कंपेयर भी करके देखिए कि हम किस तरीके से हर एक सिनेरियो के बारे में डिस्कशन करते हैं और अपना ट्रेडिंग प्लान जो है वो सेट करते हैं। क्योंकि विदाउट अ ट्रेडिंग प्लान
एवरीवन इज अ स्पेक्युलेटर इन द मार्केट। लेकिन अगर आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान है, एटलीस्ट आप अपने आप को मार्केट के रिमेनिंग स्पेक्युलेटर्स की कैटेगरी से अलग जरूर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।